हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर दो लड़के भाग रहे हैं। इन्हें देखकर सोनू कहता है, अमर, उसे रोको मत, जाने दो। और विहान कहता है, अमर, उसे रोको मत, जाने दो। बच्चों, यहाँ इन दोनों ही वाक्यों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ इनके बोलने के ढंग को बदलने से ही इन वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। यही विराम चिन्ह भी कहलाते हैं। विराम चिन्ह रुकने के वे स्थान हैं जो वाक्य के अर्थ को समझने में हमारी सहायता करते हैं। बोलने, पढ़ने और लिखने के समय हम जहाँ रुकते हैं, उन्हें लिखते हुए किसी विशेष चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। इस तरह विराम चिन्ह वाक्य में रुकने वाले संकेत हैं। जब भी हमें किसी वाक्य में रुकने का संकेत देना होता है, तब हम वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, हम बारी बारी सारे विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। वाक्य समाप्त करने पर लिखते हैं पूर्ण विराम। जैसे बच्चे दौड़ते हैं, मैं पाठ पढ़ता हूँ। यह दोनों वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है। कुछ कम समय के लिए रुकने पर लिखते हैं अल्प विराम। जैसे चमन, नमन और शीला एक साथ पढ़ते हैं। रोहन, आओ, चलें। तो इन दोनों ही वाक्यों में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? नेहा, तुम कब आई? इन दोनों ही वाक्यों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इनके अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। खुशी, आश्चर्य, घृणा, तारीफ करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, क्या खुशबू है! शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। इन दोनों ही वाक्यों में खुशी और आश्चर्य प्रकट हो रहा है, इसीलिए वाह और शाबाश के आगे विस्मय बोधक चिन्ह का उपयोग किया गया है। विस्मय बोधक चिन्ह एक सीधी रेखा और उसके नीचे एक बिंदु से बनता है। तो बच्चों, अब हम जान गए वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, बताइए आज हमने क्या क्या पढ़ा? विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बच्चों, अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इन सभी चिन्हों को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।